दोस्तों, रोज की थोड़ी मेहनत ही आपको आगे चलकर सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाती है। तो बिना किसी देरी के हम टॉप 100 वन लाइनर्स जो कि हर एग्जाम की जान है, आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो 18 मई 1974 सही उत्तर हो जाएगा। डूरंड रेखा किन देशों की महत्वपूर्ण सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण सीमा रेखा है। कौन सा राजमार्ग दिल्ली और लखनऊ को जोड़ता है? तो NH 24 सही उत्तर हो जाएगा। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो यह है कांडला बंदरगाह। केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था, इसको प्रारंभ किया। यह कब शुरू हुई? तो 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी। ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो डिमला रोजे प्रश्न का सही उत्तर है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एरर्स का करेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे हम डीबगिंग के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर सही उत्तर है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा प्रश्न का सही उत्तर है। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? तो यह गठिया रोग का कारण बनता है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो यह सीमा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सीसा, माफ करिएगा, सीसा, लेड, प्लम्बम। मूंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी प्रश्न का सही उत्तर है। कोयले की खान में विस्फोट करने वाली प्रायः गैस कौन सी होती है? तो मीथेन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सही उत्तर है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों को नामित करता है? तो 12 प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो भील समुदाय सही उत्तर हो जाएगा। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष सही उत्तर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? तो बुतरेस गाली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसा का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजाओं ने कराया था। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण सही उत्तर है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो इमारती लकड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा पैदा करती है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापते हैं? तो लोगों की संख्या से मापते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंप में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वह सोडियम लैंप होते हैं। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो रेडॉन गैस का प्रयोग करते हैं। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो यह ब्राजील में हुआ था। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप और सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों को भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ, वे किस जगह थे? तो वे फुकुशिमा में थे। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन से पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है? तो यूकेलिप्टस सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सही उत्तर हो जाएगा। चेचक के टीके के लिए वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी सही उत्तर हो जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों को खरीदना क्या कहलाता है? तो इसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो यह बात अरस्तु के द्वारा कही गई थी। बुद्ध को प्रबोध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था।
भारत के द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1919 में शुरू हुई थी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह शुतुरमुर्ग है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई होती है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर कहां पर है? तो यह हासन कर्नाटक में स्थित है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर सही उत्तर हो जाएगा। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला सही उत्तर हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो 7.4 मानव रुधिर का पीएच है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु थायराइड ग्रंथि सही उत्तर हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 के बीच में चली थी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह कौन सा व्यापार हुआ? तो इसे आंतरिक व्यापार की श्रेणी में देखा जाएगा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। जो वस्तुएं दुर्लभ हो, उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो वे सभी आर्थिक श्रेणी में आती हैं। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो कांची प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा नूरजहां का मूल नाम था। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को हर साल मनाते हैं। फॉसिज्म किस में विश्वास रखता था? तो यह बल में विश्वास रखता था। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल व्याप्तियों प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यय और प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। पुस्तक कामायनी की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी सही उत्तर है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5% होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन होता है? तो जैन धर्म में सर्वाधिक पालन होता है। हिंदू कानून किसकी देन है? तो महाराजा मनु की देन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? तो श्रवण बेलगोला पर गुजारे थे। मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो पर्शियन भाषा का प्रयोग करते थे। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? तो मसूलीपट्टम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया? तो यंग इंडिया सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ज्योति बसु प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहां पर था? तो यह मिस्र में था। भारत में सबसे गहरी खान कहां पर स्थित है? तो कोलार कर्नाटक में स्थित है। इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कोयला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर है। वी द पीपल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी है? तो नाना पालकीवाला ने लिखी है। मिस किम कैंपेबल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कनाडा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसे हम स्पैम ईमेल कहते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड स्लो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं? तो पावर पॉइंट प्रयोग करते हैं। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो यह चीन की मुद्रा है। अधिकतम बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के स्वीकार करते हैं? तो सावधि जमा अधिकतम 10 वर्ष के लिए स्वीकार करते हैं। बैंकिंग परिचालनों में हम बहुत बार CBS शब्द को पढ़ते हैं। CBS में C क्या है? तो इसे हम कोर बैंकिंग सेक्टर से समझते हैं। सेबी किस तरह की संस्था है? तो यह सांविधिक संस्था है। रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? तो अक्टूबर से मार्च के बीच को रबी के मौसम की संज्ञा दी गई है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। आरबीआई सूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए? तो 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए। अकल पे के नाम से प्रसिद्ध
अनंत पे ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की है? तो अमर चित्र कथा की रचना की है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 940 महिलाएं हैं। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता जी हैं। स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस सही उत्तर हो जाएगा। किसी पेड़ की लगभग सही आयु क्या गिनकर ज्ञात करते हैं? तो तने में वलयों की संख्या गिनकर ज्ञात करते हैं। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? तो तेजस प्रश्न का सही उत्तर है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन व्यापार फिर से शुरू किया गया। वह किस राज्य में है? भारत की सीमा पर स्थित है। तो सिक्किम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।